आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने ग्रेटर नोएडा यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा क्लास 12th फिजिक्स यानी पहले चैप्टर की वीडियो नंबर 4। यह आज का टॉपिक है हमारे एक समान बाह्य क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव या बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक का निगमन, यानी बल युग्म आघूर्ण का जो व्यंजक है उसका निगमन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है और तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और तथा आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आज इन टॉपिकों को डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए देखते हैं। यानी एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव या बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक समान बाह्य क्षेत्र में, तो मैं इसका चित्र बना लेता हूँ यहाँ पर, डायग्राम। एक समान बाह्य क्षेत्र में यानी ये यहाँ पर एक समान बाह्य क्षेत्र में यहाँ पर ये इसका चित्र मैं बनाता हूँ एक समान बाह्य क्षेत्र के लिए। तो मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यानी ये यहाँ पर ये लंबवत बिंदु O है, यानी एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे पर प्लस क्यू आवेश, इसके बीच की दूरी 2L है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा यानी लिखेंगे इसके बारे में। यानी माना एक वैद्युत द्विध्रुव यानी एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी 2L तथा लंबवत दूरी B और O हो गई आपकी, जिस पर बना कोण थीटा। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, यानी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिनके बीच की दूरी 2L, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। जब इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर एक बल कार्य करता है जो बल युग्म आघूर्ण है। तो एक बल इस पर कार्य करेगा जिसे हम बल युग्म आघूर्ण करें, तब चित्र के अनुसार। तो ऐसा करेंगे। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है आपका, बल युग्म आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणा लंबवत दूरी। यहाँ पर ये तो ये लंबवत दूरी, यानी लंबवत ये बिंदु O और बिंदु B और बिंदु O के बीच की दूरी जो, तो ये यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण आपका हो जाएगा। बल युग्म आघूर्ण को आप टॉय से दर्शाते हैं, इसे टॉय से। तो इजिकल टू आपका बल कितना हो जाएगा, आपका बल F हो गया, F गुणा लंबवत दूरी क्या है आपकी, O और B, यानी बिंदु O और B तक के बीच की दूरी लंबवत दूरी आपकी ये वाली, तो O भी आपकी लंबवत दूरी हो गई। तो यहाँ पर इसे समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। तब त्रिभुज AOB में करेंगे तो हमारा होता है साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका ये, यानी OB, कर्ण क्या आपकी AB यानी 2L, ये कर्ण हो जाएगी इसकी भुजा, ये वाली आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब आपका OB हो गया और कर्ण आपका 2L यानी AB।
तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मान करके या कि यहाँ इसकी यहाँ, तो ओ बी बराबर आ गया, यानी आपका आ गया 2L इंटू साइन थीटा। तो ये 2L इंटू साइन थीटा आ गया। तो इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ये यहाँ पर 1 है, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर तो इसे करोगे आप तो आपको आ जाएगा यहाँ पर टॉय बराबर है आपका, यानी F इंटू ओ बी। तो इसे करोगे यहाँ जगह तो F गुणे ओ बी की जगह 2L इंटू साइन थीटा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ गया आपका टॉय बराबर यानी वॉल्यूम आघूर्ण बराबर आ गया आपका 2L साइन थीटा इंटू क्यू ई। तो टॉय बराबर आ जाएगा, यानी F बराबर क्या होता है आपका, F बराबर होता है Q इंटू ई। तो इसे रख दोगे Q इंटू ई और इंटू क्या चल रहा है 2L साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यानी हमें पता है P बराबर क्या होता है आपका, यानी वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, यानी Q इंटू 2L, ये इंटू में ही सारा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका P आ जाएगा। तो टॉय बराबर क्या हो जाएगा आपका, टॉय बराबर हो गया P E साइन थीटा। ये आपका व्यंजक हो गया यहाँ पर सिद्ध। ये आपका व्यंजक सिद्ध हुआ यहाँ पर। इसका मात्रक होता है आपका वॉल्यूम आघूर्ण का न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है प्रूव्ड। यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके के साथ आपको समझाया, यानी एक वैद्युत वॉल्यूम आघूर्ण का व्यंजक निरूपण, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा जो जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु ए और बिंदु बीच की दूरी आपकी 2L, इसके साथ लंबवत दूरी के साथ बना कोण थीटा है। तो यहाँ पर वॉल्यूम आघूर्ण बराबर होता है आपका बल गुणा लंबवत दूरी। तो बल क्या हो गया आपका F, लंबवत दूरी आपकी O और B हो गई। तब हमें पता है त्रिभुज AOB में तो हमें ज्ञात है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब आपको क्या है OB और कर्ण कितना आपका 2L, यानी AB 2L रख दिया यहाँ पर हमने। तो आपका OB की यहाँ पर गुणा करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई OB बराबर 2L साइन थीटा आ गया। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे इसके मान को। तो टॉय बराबर होता है आपका F इंटू OB, तो F इंटू 2L साइन थीटा OB की जगह रख दिया। तो हमें पता है F बराबर QE होता है, तो F बराबर QE रखा और इंटू OB की जगह 2L इंटू साइन थीटा। हमें ज्ञात है कि P यानी वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L की जगह क्या रख दिया P, और E आपका यही है और साइन थीटा ये। तो टॉय बराबर आपका PE साइन थीटा, ये आपका व्यंजक होता है जिसका मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यही यहाँ पर प्रूव है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। यानी रेखीय आवेश घनत्व से पहले इससे रिलेटेड यानी इससे वॉल्यूम आघूर्ण व्यंजक से रिलेटेड कुछ NCERT का एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम रेखीय आवेश घनत्व को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है आपका 4 × 10⁻⁻9 कूलाम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण पर संरेखित है, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित कीजिए। यानी वॉल्यूम आघूर्ण ज्ञात करें, यानी F बराबर। तो वॉल्यूम आघूर्ण यानी टॉय ज्ञात करवा रहा है यहाँ पर। तो इसे दिया है हमें, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। दिया है जो आपको डाटा दिया है सबसे पहले उसे लिखेंगे, यानी वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या दिया है आपका, दिया है 4 × 10⁻⁻10 मीटर कूलाम प्रति कूलाम मीटर, ये इसका मात्रक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो और नेक्स्ट दिया है वैद्युत क्षेत्र क्या दिया है, ई वेक्टर आपको दिया है 5 × 10⁴
न्यूटन प्रति कूलाम, ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। फिर दिया है आपको थीटा आपका क्या है 30 अंश के कोण पर, और टॉ यानी वॉल्यूम आगुण टॉ से दर्शाते हैं, तो ये आपको ज्ञात करना है। तब हम जानते हैं कि टॉ बराबर पी ई साइन थीटा होता है आपका। तो टॉ बराबर ज्ञात करोगे, टॉ बराबर पी की वैल्यू कितनी है आपकी, पी की वैल्यू 4 गुणे 10⁻⁹ गुणे ई की वैल्यू कितनी है आपकी, यानी वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू 5 गुणे 10⁻⁴ गुणे साइन थीटा, यानी थीटा की जगह कितना आपका 30 अंश, साइन 30 अंश आपका। तो इसे सॉल्व करोगे, टॉ बराबर 4 की गुणा 5 में करोगे तो 20 हो जाएगा, यानी 4 पंजे 20 गुणे ये 10⁻⁹ है, यहाँ पर +4 है, यानी बेस 1 से है तो ये घाते जुड़ जाते हैं, प्लस के 4 माइनस के 9, तो आपको क्या बचेगा माइनस के 5 बचा। गुणा में साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है, साइन 30 अंश बराबर होता है आपका 1/2। ये सारे त्रिकोणमिति चैप्टर का है, यानी ये मान आपको याद होने चाहिए। यानी साइन 30, साइन 45 का आपको 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का आपका 1 होता है, साइन 0 का 0। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2। इस 2 से इस 20 को 10 बार काट देंगे, तो टॉ बराबर आपको क्या आएगा 10 गुणे 10⁻⁵। तो आपका टॉ बराबर आ गया, टॉ बराबर 10 की पावर, ये +1 है यहाँ पर, इसकी घात 1 है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 प्लस के 1, घाते जुड़ जाएंगे जब आधार समान है। तो टॉ बराबर क्या आ गया आपका 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर, इसका कूलम इसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया आपका, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी आपको कूलम मीटर यानी वैद्युत द्विध्रुव दिया है आपको 4 × 10 की पावर -9 मीटर, कूलम मीटर हो गया इसका मात्रक। वैद्युत क्षेत्र आपको कहता है 5 × 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। थीटा दिया है आपको 30 अंश, टॉ यानी वॉल्यूम आगुण आपको ज्ञात करना है। हमें पता है वॉल्यूम आगुण यानी टॉ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो टॉ बराबर पी की वैल्यू क्या है आपकी 4 × 10 की पावर 9, 4 × 10 की पावर 9। ई की वैल्यू क्या है, यानी ई वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपकी 5 × 10 की पावर 10, 5 × 10 की पावर 10 इसकी वैल्यू होगी गुणे साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 30 अंश। तो ये 5 चौक 20 हो गए यहाँ पर, और 10 की पावर ये क्या बचेगा, यानी 9 में तो 5, 9 में से 4 गए तो आपके 5 बचेंगे, किसके ज़्यादा माइनस के, तो माइनस के आ जाएंगे। यहाँ पर 1/2 30 की साइन 30 की वैल्यू होती है, तो 2 से 10 बार खत्म, तो 10 × 10 की पावर -5 बचा। तो 10 की पावर -5 प्लस के 1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी घात कितनी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 प्लस के 1, तो क्या बचा आपका 10 की पावर -4 न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। यहाँ पर इसका आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। तो अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेखीय आवेश घनत्व, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है, जैसे रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहले हम रेखीय आवेश घनत्व को देखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, तो इसे देखोगे आप, इसे हम थोड़ा सजा लेते हैं यहाँ पर जिससे कि और भी अच्छा लगे आपको। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। रेखीय आवेश घनत्व यानी एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं, जिसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को, एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक यानी इसे पहले, सबसे पहले इसे लैम्बडा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक आपका कूलम प्रति मीटर,
यानी सी आपका कूलाम प्रति मीटर या कूलाम मीटर इनवर्स होता है। अर्थात इसका व्यंजक हो जाएगा आपका, यानी इसे कैसे व्यक्त करते हैं, लैम्डा इजकल टू प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को Q अपॉन L, यानी प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। तो यानी प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर यानी या फिर कूलाम मीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर इसका व्यंजक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, जैसे कि अब नेक्स्ट परिभाषा है आपकी पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये यहाँ पर पेज आपका फुल हो गया, तो इस पर दूसरे पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपकी परिभाषा, नेक्स्ट है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व इसे ब्रैकेट से बंद कर देंगे यहाँ पर। तो इस ये क्या होता है, यानी वो तो प्रति एकांक लंबाई में उत्पन्न आवेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यानी देखेंगे यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। यानी ये आपका सिग्मा का चिन्ह होता है, इसे सिग्मा, यानी ये आपको मैथमेटिक्स में भी यूज होता है इसका सिग्मा। इसे क्या बोलते हैं, सिग्मा, यानी इसे मैं लिखे देता हूँ, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक आपका होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अर्थात इसका व्यंजक हो जाएगा आपका, यानी सिग्मा बराबर कूलाम प्रति ए क्या आपका एरिया यानी क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका यानी एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर स्क्वायर होता है। ये यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। नेक्स्ट है आपका आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयतन आवेश घनत्व। तो ये हो जाएगा आपका आयतन आवेश घनत्व क्या है, यहाँ पर इसे ब्रैकेट में कर दीजिए। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, यानी आयतन आवेश घनत्व में हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को, यानी एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व
घनत्व कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? इसे रो से व्यक्त करते हैं। क्या? रो, या रो होती है इस प्रकार की, रो लिख देता हूँ, रो से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर की घात क्यूब होता है। अर्थात इसका व्यंजक हो जाएगा आपका रो इजकल टू, अर्थात रो इजकल टू क्यू अपॉन वी, यानी वी क्या है आपका? आयतन, यानी प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न आवेश को रो यानी आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर घात क्यू, क्योंकि वॉल्यूम यानी आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर घात क्यू, यानी ये आपका यहाँ पर इसका व्यंजक हो गया। तो ये यहाँ मैंने आपके सामने 4-5 टॉपिक डिस्कशन किए इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इससे और भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे कि और भी इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए बनाई जाए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।